नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। बरेली पुलिस ने मीरगंज थाना क्षेत्र में हुई प्रेमी युगल की हत्या में 5 लोगों को गिरफ्तार करके मामले का खुलासा कर दिया है। नाबालिग लड़की के पिता ने इस बात को स्वीकारा है कि अपनी इज्जत के चलते प्रेमी युगल की गला घोंटकर हत्या की। उसके बाद दोनों के शव को पेड़ से लटका दिया। मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव अंबरपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब प्रेमी युगल के शव पेड़ से लटके मिले थे। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो बड़े खुलासे सामने आए। दरअसल नाबालिग लड़की के पिता और चाचा ने अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ लड़के को खेत से पकड़कर जमकर पीटा। जब वह मरणासन हालत में हो गए तो पेड़ से लटका दिया। वहीं मीडिया को नाबालिग लड़की के पिता ने बताया कि उसने अपनी इज्जत के चलते पहले लड़की का गला घोंटकर हत्या की, बाद में लड़के की। उसके बाद दोनों को पेड़ पर लटका दिया। लड़की के पिता का यह भी कहना था कि उसका और मृतक दिव्यानंद का खेत आसपास में थे। उसने लड़की और लड़के को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, जिससे वह आग बबूला हो गया और दोनों की परिवार के 4 लोगों के साथ हत्या कर दी। तो क्यों अपनी बेटी और उसे मारना पड़ा, ये बात पूरी बताओ। जी सर, हमें ये सहन नहीं हुआ। अब बेइज्जती और इज्जत का सवाल था सर। और वो लोग जो एक दूसरे के ऊपर मतलब जो कर चुके चिपटे थे, तो हमने वो मारने पड़े। अच्छा, पहले किसको मारा? लड़की। कैसे? मतलब पहले उसे टिटको दिया, गला दबाया, फिर उसे रस्सी से फंदे डाल के फिर लटका दिया सर। अच्छा, फिर रस्सी से क्यों लटका जब दोनों को पहले मार चुके थे? नहीं, मतलब वैसे जान से छूने मरे लोग। अच्छा, ऐसे मतलब उनको धमकी दी और वैसे करी। फिर मतलब ज़्यादा वो करने लग रहे, रोने लग रहे, फिर हमने वो फिर टांगे मार दिया। अच्छा, तो जब टांगे तब जिंदा थे दोनों? हाँ, उस टाइम जिंदा थे। तो अच्छा, तड़प रहे थे, मतलब फिर तड़प रहे थे। तो आपको नहीं कि आप अपनी बेटी को मार रहे हो, उसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया था क्या? गलती ना होती तो ये नहीं। अब अपने किए पे पछतावा है? पछतावा है हमें, इसका महसूस बहुत हो रहा है कि हम गलत कर बैठे। वहीं एसएसपी रोहित सिंह सजवान का कहना है कि 2 दिन पहले मीरगंज थाना क्षेत्र में लड़का लड़की के शव पेड़ पर लटके मिले थे। जब पुलिस ने मौके पर पहुंची तो प्रथम दृष्टया यही मामला हत्या का लगा। जब ग्रामीणों से पूछताछ की गई तब पता चला कि लड़की लड़के से मिलने खेत पर गई थी। जब परिवार के लोगों ने दोनों को देखा तो लड़की के परिवार के 5 लोगों ने मिलकर दोनों की हत्या कर दी। भले ही बरेली पुलिस ने 5 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर प्रेमी युगल की हत्या का खुलासा कर दिया। थाना मीरगंज में 2 दिन पूर्व एक लड़का और लड़की को पेड़ पर लटकी हुई उनकी लाशें मिली थी। पुलिस के द्वारा मौके पर जब पहुंचा गया तो मामला प्रथम दृष्टया हत्या का प्रतीत हो रहा था और वहां आसपास जो लोग थे उनसे वार्ता की तो पता चला कि जो लड़की थी वो लड़के से मिलने गई थी खेत पे। उसी वक्त जो लड़की के घर वाले हैं उनके द्वारा ये सब देखा गया और उन्हीं के द्वारा इसमें जो 5 लोग थे उनके द्वारा मिलकर दोनों को गला घोंटकर हत्या की गई और उसके बाद उनके शव को आत्महत्या लगे इसलिए पेड़ पर लटका दिया गया। पुलिस के द्वारा इसमें जो 4 नामजद थे उनको पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। साथ ही साथ उसमें पूछताछ में एक और व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया। तो कुल मिलाकर 5 लोगों को गिरफ्तार करके इसमें जेल भेजा जा रहा है और सभी के खिलाफ 302 धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस बात का हल आपस में बैठकर निकाला जा सकता है, उसके लिए अपनों का खून बहाना कितना ठीक है। आज दिनांक 31 जनवरी 2021 को स्थान कुबर रिसोर्ट बदायूं रोड बरेली में मणिनाथ मंडल के कार्यकर्ताओं का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। कार्यकर्ता में मुख्य अतिथि के रूप में बड़े भाई आदरणीय मनीष अग्रवाल जी, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सपुत्र आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विधायक 125 कैंट बरेली द्वारा मणिनाथ मंडल के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी, वार्ड अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक एवं बूथ अध्यक्षों एवं पार्षदों को प्रभु श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर निर्माण का प्रतीक चिन्ह के साथ मनीष अग्रवाल जी द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष JPS पाल जी द्वारा की गई। मुख्य अतिथि मनीष अग्रवाल जी, निर्वतमान क्षेत्रीय मंत्री ब्रज क्षेत्र उमेश कठेरिया जी, निर्वतमान महामंत्री महानगर यातिन भाटिया जी, डॉक्टर CPS चौहान, रवि अग्रवाल, आनंद शर्मा जी ने, नरेश महेश्वरी जी, डॉक्टर रघुवेंद्र शर्मा जी, प्रशांत पटेल, अनिल सक्सेना जी, सुधीर भटनागर जी, आकाश शर्मा, RP सिंह फौजी,
श्रीमती संतोष कश्यप जी, शेखर कश्यप जी। कार्यक्रम का संचालन मंडल के महामंत्री श्याम चौहान जी ने किया। सुविधा शुल्क पर चलने वाले खनन के ट्रैक्टर ट्रॉली का ट्रैफिक पुलिस ने किया चालान। सुविधा शुल्क से बिना नंबर लिखे खनन के कारोबार में दिन रात शहर भर में बेखौफ अवैध नदी का रेता और खेतों की मिट्टी भरकर दौड़ते हैं निजी पंजीकरण के ट्रैक्टर ट्रॉली। इस अवैध खनन के ट्रैक्टर ट्रॉली पर यातायात का कोई नियम कायदे कानून लागू नहीं होते, सिर्फ सुविधा शुल्क समय से अदा कर दो और कहीं भी शहर भर में दौड़ते रहें अवैध खनन के निजी पंजीकरण वाले ट्रैक्टर ट्रॉली। आज मिनी बाईपास पर ट्रैफिक पुलिस की एक टीम मोटरसाइकिल और कार चालकों को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ा रही थी, यानी कि वाहन चेकिंग अभियान चल रहा था। वहीं से कई अवैध खनन के ट्रैक्टर ट्रॉली रेते भरी हुई निकली तो ट्रैफिक पुलिस का जमीर जाग गया और यातायात के नियमों के आधार पर एक छोटा सा चालान काट दिया। जबकि इस अवैध खनन के ट्रैक्टर पर ना तो पंजीकरण नंबर लिखे हैं और शायद इस ट्रैक्टर का इंश्योरेंस भी नहीं होगा। नियमानुसार तो इस ट्रैक्टर को ट्रैफिक पुलिस को सीज करना चाहिए था। व्यापारी सेवा संघ की ओर से नैनीताल रोड कार्यालय पर बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए भूपेंद्र सिंह ने कहा, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण जाम लग रहा है। ट्रैफिक पुलिस को ज्ञापन दिए हुए 2 सप्ताह से ज्यादा हो गया। ई रिक्शा 4 व्हीलर लगातार बाजार में आ रहे हैं, इन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। सोमवार को पहले हम लोग एसएसपी साहब को ज्ञापन देंगे, बाजार में ट्रैफिक पुलिस कर्मी बढ़ाए जाएं, जनहित में सुनवाई की जाएगी, अनसुनी ना की जाए वरना 15 फरवरी को धरने पर बैठेंगे। जाम से मुक्ति मिलेगी तो अंडरपास व पुल की किसी को भी जरूरत नहीं पड़ेगी, करोड़ों रुपए बचेंगे। समाज सेवा मंच के अध्यक्ष नदीम शमसी ने कहा, नगर निगम को चाहिए अतिक्रमण करने वालों के चालान करें, ट्रैफिक पुलिस को चाहिए जनहित में जाम से जनता को मुक्ति दिलाएं। नगर निगम द्वारा दुकानें सील की जा रही हैं, अगर नगर निगम द्वारा समय से टैक्स लिया जाए तो जनता के ऊपर भारी टैक्स का बोझ नहीं पड़ेगा। पहले नगर निगम सोता रहता है, जब हजारों लाखों रुपया टैक्स का हो जाता है तो नगर निगम के अधिकारी जनता को मानसिक उत्पीड़न करते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। लगातार शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर सरकार से आग्रह करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें मांग की गई है कि शिक्षा मित्रों को राज्य कर्मचारी को मिलने वाली सुविधाएं देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने अपना मानदेय बढ़ाने की बात कही है। इस संघ जिलाध्यक्ष जनपद बरेली से ज्ञापन दिया है, क्या ज्ञापन हम उत्तर प्रदेश में 1,53,000 जो शिक्षा मित्र हैं, वो शिक्षा मित्र जो कभी सहायक अध्यापक हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद हम लोग फिर से शिक्षा मित्र बन गए हैं और हमने प्रत्येक दशा में शिक्षा मित्र का आदेश का पालन किया है। अब इसी क्रम में हमारे शिक्षा मित्रों के लिए मात्र 10,000 रुपये मानदेय मिलता है। अभी तक हमारे शिक्षा मित्रों को दिसंबर का मानदेय नहीं मिला है, जनवरी भी निकल गई और नवंबर तक का हम लोगों को मानदेय नहीं मिला है। कल हमारी नवंबर माह की ग्रांट आई है। इसी क्रम में हमारे प्रदेश संगठन के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में प्रत्येक जो हमारे विधायक सांसद जी हैं, उनके लिए हमारे संगठनों की तरफ से ज्ञापन सौंपा जा रहा है और साथ में ही हमारे जो प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी महोदय हैं, उनके माध्यम से भी एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री तक हम लोग भिजवाने का काम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने सबसे पहले माननीय डॉक्टर श्याम बिहारी लाल जी विधायक फरीदपुर से, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया। अभी हम पूर्व वित्त मंत्री माननीय राजेश अग्रवाल जी के यहाँ गए थे, वो यहाँ पर ना होने के कारण उनको हम लोग परसों ज्ञापन देंगे और इसके उपलक्ष्य के बाद हम अभी जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। इसके उपरांत हमारे बीच हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय संतोष गंगवार जी बरेली में उपस्थित हैं, हम उनसे भी मिलेंगे और हमारे नगर विधायक उनको भी हम लोग अभी ज्ञापन देने जाएंगे। हमारी मांग यही है कि मेन हमारी जो मांग है उसमें ये है कि आप हमारा जो 2017 में समायोजन निरस्त होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक टीम बनाई थी आदरणीय शर्मा जी की अध्यक्षता में, उस कमेटी की रिपोर्ट लागू की जाए। आखिर इतने साल तक हमारी कमेटी की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं हो रही है?
और हमारी जो दूसरी मांग है, हमारे शिक्षा मित्रों को कम से कम जो अनट्रेंड वेतनमान है वो तो दिया जाए, क्योंकि हम लगातार 20 वर्षों से सेवा करते चले आ रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में 4000 से अधिक शिक्षा मित्रों ने आत्महत्याएं कर ली हैं और मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारी बात को सुने और हमारी बातें माने। सिद्धिविनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में सन 2021 मी चैंपियन लीग का हुआ समापन। सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट में पिछले कई दिनों से चैंपियन लीग का मैच का आयोजन किया जा रहा था, जिसका समापन हो गया। इस चैंपियन लीग में 20 टीमों ने भाग लिया। समापन के मौके पर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार रहे, जिन्होंने विजेता टीम को पुरस्कृत किया। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने इंस्टीट्यूट की तारीफ करते हुए कहा, खेलों का जीवन में महत्व होता है और सिद्धिविनायक विद्यालय को हम शुभकामनाएं देंगे। उन्होंने बच्चों में इसकी स्पर्धाएं की और बच्चों को प्रोत्साहित भी करने का काम किया, उन्हें पुरस्कार भी वितरण किया। इस काम को अपने जीवन में उतारने का काम सारे साथी करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। वहीं इंस्टीट्यूट के अधिकारी ने मैचेस के बारे में बताते हुए कहा, आज 10वीं चैंपियन लीग हम लोगों ने उसका समापन समारोह हुआ, जिसमें माननीय कैबिनेट मंत्री संतोष गंगवार जी ने अपना व्यस्तम कार्यक्रम में से अपना टाइम निकाला और हमारे कॉलेज में बच्चों को पुरस्कृत किया। जो भी बच्चे करीब टोटल मिला के 15 कॉलेजों ने पार्टिसिपेशन किया और टोटल करीब 2300 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेशन किया और जो टॉप लेवल के बच्चे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें ट्रॉफ़ी बच्चों को मिली। SSBGI ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और सारे खेलों में अपना नाम ऊंचा किया, कॉलेज का नाम ऊंचा किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 43 सालों से छात्राओं को शिक्षा देने वाली वह समाज में अलग स्थान बनाने वाली द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज की उप प्रधानाचार्य श्रीमती रीता शर्मा सेवा निवृत्ति जोरदार हुआ स्वागत। 47 साल पहले श्रीमती रीता शर्मा सहायक शिक्षिका के पद पर कन्या इंटर कॉलेज में कार्यभार ग्रहण किया। 47 साल की पारी खेलने के बाद शिक्षिका श्रीमती रीता शर्मा उप प्रधानाचार्य के पद पर सेवा निवृत्ति हुई। यह खासकर संगीत की शिक्षिका रहीं, जिन्होंने अपने संगीत के माध्यम राज्यपाल से पुरस्कार प्राप्त किया। मैं श्रीमती रीता शर्मा, उप प्रधानाचार्य द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज बरेली। जी, आज आपका विदाई समारोह है, क्या महसूस कर रही हैं आप? नहीं, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और इस विद्यालय के अंदर मैंने 1978 से कार्य किया और 7 प्रधानाचार्यों के साथ मैंने कार्य किया है और मेरी 43 वर्ष की मेरी सेवाएं हैं और जिसमें कि मैंने राज्यपाल पुरस्कार भी प्राप्त करा। उसके 3 साल भी मैंने अपने में काम करा। लेकिन इसके साथ साथ आज जिस जगह पे मैं अपने आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर रामश्री के साथ जो मेरी विदाई कर रही हैं, उनके साथ जो हमने ये काम किया, काम तो हमने हमेशा ही बहुत ही ईमानदारी और सफलता को साथ लेके मैंने काम किया है। तो इस सफलता के साथ मैंने बहुत कुछ पाया है और विद्यालय के जितने भी हमारे द्रौपदी कन्या के जो हमारे पुराने जेलर साहब, जिनकी ये पाठशाला पहले थी और अब ये द्रौपदी कन्या के नाम से वो है, तो उसके साथ साथ ही जो डॉक्टर रामश्री मैडम है, इनके साथ जो हमने काम किया, इनका निर्देशन बहुत अच्छा और बहुत बड़े कार्यक्रमों में हमने प्रशासनिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक एवं अच्छे कार्यक्रम, शैक्षिक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के स्वागत में भी, प्रधानमंत्री जी के स्वागत में भी, जहाँ जहाँ हम लोगों को कार्य मिला, आपके निर्देशन में हमने मिलकर करा और आपका ये प्यार इसने मेरे साथ हमेशा बना रहेगा। और ये आज का जो कार्यक्रम है, इसमें आपका बहुत बड़ा हमारे साथ प्यार, स्नेह, और मैं तो ये कहूँगी कि मैं तो इस समय बड़ी हूँ, लेकिन आपको मैं बहुत बधाई देती हूँ एज ए छोटी बहन और एज ए प्रधानाचार्य के सम्मान में। और इसके साथ साथ आज मेरे सारे परिवार के लिए मेरे हस्बैंड श्री सुधीर मोहन शर्मा जी, मोदित शर्मा, मिति शर्मा, उदित शर्मा और बरखा शर्मा एंड बिनाया शर्मा, ये मेरे परिवार के समस्त लोग हैं जो आज मुझे यहाँ विदाई के लिए लाए हुए हैं। और मैं इस विद्यालय की समस्त शिक्षिकाओं का भी और अपने लिपिक वर्ग का, अपने कर्मचारियों का, सभी भाई बहनों का, प्रबंध समिति का, सबका मैं हृदय से हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय हिंद, जय श्री। मेरा नाम डॉक्टर रामश्री, द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज बरेली में प्रिंसिपल हूँ। आज क्या कार्यक्रम?
आज हमारे विद्यालय में पिछले लगभग 43 वर्षों से अपनी संगीत शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं देने वाली हमारी प्रिय रीता बहन जी का विदाई का कार्यक्रम है। इन्होंने लगभग 22 वर्ष की उम्र से यहाँ पर एक शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी और एक बहुत ही लंबी अवधि 43 वर्ष तक अपनी सेवाएं देने के उपरांत आज सेवानिवृत्त हो रही हैं। और इस अवसर पर यही कहना चाहूँगी कि इनका योगदान विद्यालय के लिए बहुत ही अच्छा रहा। इन्होंने पूरे जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में भी हमारे विद्यालय को गौरवान्वित किया है और मैं इनके दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये ऐसे ही यूं ही हमेशा उसी सक्रियता और ऊर्जा के साथ जब भी हमारे विद्यालय परिवार को इनकी ज़रूरत हो ये हमें ऐसी सहयोग देती रहेंगी। और बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको आज मैं दे रही हूँ। सन 2000 में राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त कर इन्होंने प्रदेश स्तर पर भी हमारे विद्यालय को गौरवान्वित किया। पुराने शहर में श्रीमद् भगवत कथा का हुआ आरंभ। बरेली पुराना शहर क्षेत्र नवादा से खंड 30 जनवरी से शुरू हुई 5 फरवरी को समाप्त होगी। हर वर्ष की तरह बबलू राठौर के सौजन्य से इस वर्ष भी श्री भगवत कथा का आयोजन 12वीं बार हो रहा है, जिसमें कथावाचक पंडित प्रेम शंकर शर्मा जी हाथरस वाले। आज कलश यात्रा में 101 महिलाएं शामिल होंगी। कलश यात्रा को माननीय राष्ट्र कोषाध्यक्ष भाजपा एवं पूर्ण वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के सुपुत्र आदरणीय मनीष अग्रवाल हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। पिछले 11 वर्षों की भांति इस वर्ष में श्रीमद् भागवत कथा का जो है कथा का आयोजन किया जा रहा है, इसका पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हुए और नवादा शिखान पे जाकर के इसका जो है समापन होगा और वहाँ भगवान की जो है वो कथा का चलेगी। सर, ये जानना चाहेंगे कितने दिन भागवत कथा का मतलब पाठ चलेगा और इससे कब तक चलेगा? करीब 7 दिन तक कार्यक्रम चलेगा। भागवत कथा जो है चलेगी, उसके बाद सबको प्रसाद वितरित होगा।